शरीर को ले लो, छोटे से बच्चे पैदा हुए थे, छोटे से, अब इतने बड़े कैसे हो गए। तो ये सारा जो आप जोड़ घटाव देख रहे हो, ये एक तरह से भोजन है। भोजन के द्वारा, अन्नमय कोश के द्वारा हमारे शरीर में परिवर्तन लगातार होते रहते हैं। प्रत्येक 7 वर्ष में ये जो शरीर आप देख रहे हो, स्थूल शरीर, 7 वर्ष जन्म के जैसे ही पूरे होते हैं, ये शरीर पूरा का पूरा मर जाता है, बचता ही नहीं। एक परमाणु अंश तक नहीं बचता, एक कोशिका नहीं बचती, एक सेल नहीं बचता आपका। ऐसे ही अगले 7 वर्ष 1 दिन से लेकर के 14 वर्ष पूरे होने तक फिर शरीर मरता है दोबारा, पूरा का पूरा मर जाता है, बचता ही नहीं। यानी इन 7 वर्षों में पैदा होने से लेकर 7 वर्ष पूरे होने तक जो शरीर में है वो सब मर जाता है, उसकी जगह नए सेल बनते हैं, पुराने निकलते रहते हैं बाहर, पसीने से, श्वासों के द्वारा, मल मूत्र से, अन्य प्रकार से ये बाहर निकलते रहते हैं मर के, उनकी जगह नए बनते जाते हैं। यानी हर सेल नया हो चुका होता है 7 वर्ष में। तो ये होता किसके द्वारा है? अन्न के द्वारा। ये जो हो रही है प्रक्रिया, हमको आपको पता भी नहीं लगती कि कब हो गई। इनमें जो प्रक्रिया को तेज करती है कोई चीज, उसका नाम है बुखार। सेल जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, मर गए हैं, उसे बाहर कैसे निकाला जाए? अगर वो अंदर पड़े रहेंगे तो सड़ेंगे, तो रोग बनता है। क्या बनता है? रोग। फिर वही आपके गांठ के रूप में दिखाई देता है, त्वचा रोग के रूप में दिखाई देता है, अंदरूनी गांठें बनने लगती हैं। तो बुखार का काम है आपके इन अवशेषों को, मृत अवशेष जो हैं, जो मर गए अंदर सेल्स, ये बाहर निकल जाएं। जब ये बाहर नहीं निकल पाते तो बुखार आता है। क्यों आया बुखार? वो सेल बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अंदर सड़ रहे हैं, सड़न पैदा हो गई है। तो बुखार क्या करता है? आते ही आपकी भूख बंद कर देता है। पहला काम भोजन। बुखार का काम क्या है? मन नहीं करता खाने का। पानी का भी टेस्ट बदल जाता है, पानी का भी टेस्ट आपको नहीं आता। लेकिन फिर आप कहते हो पत्नी से, माँ से, जरा कुछ चटपटा बनाओ क्योंकि स्वाद नहीं आ रहा है, कुछ जरा चटपट टाइप का हो जाए। जी मचल रहा है कुछ खाने को, अंदर डिमांड नहीं हो रही है, भूख नहीं है, लेकिन जीभ लपलपा रही है, केवल लपर लपर कर रही, जी कुछ खाने को चटपट हो जाए। रोज आदत पड़ी है। तो आप क्या करते हो? बुखार को और निमंत्रण दे देते हो, भैया बने रहो, तो बुखार फिर नहीं जाएगा। क्योंकि जो एनर्जी शरीर की आपकी बुखार के रूप में शुद्धि के लिए आई है, अंदर जला के भस्म करने के लिए आई है, मारने के लिए आई है गंदगी को, उस एनर्जी को आप दूसरा काम देते हो, भोजन दिया, अब वो एनर्जी उसको पचाने में लग जाएगी। वो शुद्धि के लिए, मान लीजिए आपका आश्रम है, 100 कर्मचारी बुलाए जाएं, भैया आश्रम की सफाई करनी है, ठीक है। अब उन्हें आश्रम की सफाई करने के लिए बुलाए गए और उनसे कहो भैया एक काम करो, सब लोग जरा बाहर चलो हमारे साथ और जरा खेलेंगे। अब खेलते रहो दिन भर, सफाई कौन करेगा? तो ऐसे ही आप खेलते हो कि आप फिर खाते हो कुछ ना कुछ। जानवर को आप देखिए, उसको बुखार आए और आप उसकी सबसे पसंदीदा चीज दो, वो मुंह घुमा लेगा, नहीं खाएगा।
क्यों नहीं खा रहा है? वो शरीर के रूप में जी रहा है, उसके पास जितनी सूचना है उसकी शरीर के लिए काफ़ी है, और चूंकि उसके